वज़ीर आज़म का कौमी हीरोज़ के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। सपोर्ट स्टाफ को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी अंडर 19 टीम के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म का फातह टीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अंडर 19 टीम से गुफ्तगू में कहा, भारत के साथ जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। एशिया कप में फतह से कौम को एक बार फिर खुशियाँ मिली। आपने भारत को बदतरीन शिकस्त देकर तारीख रकम की। आपने दुश्मन को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। कल खुद देखा, टीम जोशो जज्बे के साथ मैदान में लड़ी। इसकी मिसाल नहीं मिलती। एशिया कप की फातह टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। वज़ीर आज़म के अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने पर कौमी हीरोज़ की पजीराई। वज़ीर आज़म की मामलात अहसन तरीके से चलाने पर चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वज़ीर आज़म और आवाम का शुक्रिया अदा किया। PCB का भारतीय खिलाड़ियों का मुतज़्ज़ाना रवैये को ICC में उठाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय खिलाड़ी इश्तियाल दिलाते रहे। भारतीय टीम हमारे खिलाड़ियों को बार बार उकसाती रही। भारतीय टीम के रवैये से मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। क्रेडिट हमारी टीम को जाता है जिन्होंने खेल पर फोकस किया। भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैनशिप की खुली खिलाफ वर्जी की। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। सरफराज अहमद को भी भारतीय खिलाड़ियों से शिकायत। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर अखलाकी था। हमने तहम्मुल दिखाया। टीम ने भारत को शिकस्त देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी इसी मेहनत से ट्रॉफीज जीतेगी। कोच शाहिदन में बोले, बिला खौफ क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था। कौमी टीम के कप्तान ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। खिलाड़ियों ने हर मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। स्टार बैटर समीर बिनहास ने कहा, नेचुरल गेम खेली, अल्लाह ने कामयाबी दी। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खादिमुल हरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल की नुमाया अस्करी खिदमत, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल की पेशावराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, एजाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के पायदार रिश्तों की अक्कासी है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जाम शुरू में पटारो कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। तालीम के मयार को बेहतर बनाना हमारी अवलीन तरजीह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने परेड का मुआयना किया। शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जे भी वापस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। कहा, हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपने अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। अगर DC आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आपका कानून ये कहता है कि हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल।
2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में अहम इंकशाफात। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग मुनफरिद वाक़या है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सुतून करार दिया गया। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्किल तारीफ की। मई की जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। मुल्की मईशत में एक और अहम संगे मील अबूर। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। बैरूनी कर्जा बा मुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% हो गया। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा। फॉरेन फंडिंग एक्सचेंज वाजिबात में तकरीबन 65% कमी। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, कई राब्ता सड़कें बंद। नीलम, नारान, बाबूसर टॉप, बटोगा, नियात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सियाहती मकामात झील सैफुल मुलूक, उड़नकेल, शोंट्रे वैली, ताउबट बर्फ से ढक गए। जागरा वैली, अपर नील, लबात, बारदा, शारदा, यासीन में भी हर चीज सफेद हो गई। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद मौसम सर्द। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। एबटाबाद, गलियात, अपर और लोअर दीर, बालाकोट में बारिश। लीलम, आटमकाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सऊदी अरब में बर्फबारी के नायाब मनासिर। सहराई इलाका सहर एंगेज वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सऊदी अरब से लेकर UAE और कतर तक इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी ने सहरा के पहाड़ों को गैर हकीकी मंजर में तब्दील कर दिया। मकामी अफराद ने बर्फबारी पर जश्न मनाया और शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात और माहौलियाती निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा कदम। 100 साल बाद अंग्रेज़ दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज़ पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख़ानी, इमाम मूसा अल कासिम और इमाम मोहम्मद अल तक़ी के रोज़े पर भी हाज़री। रोज़ा कासमिया में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। सदर की इमाम आज़म और अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़री। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के मबैना अगवा का केस। साबिक अहम सरकारी अहदेदार का शहरी वकास और सुहेल के साथ लेन देन का तनाज़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियों के खिलाफ थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर बगैर वारंट रेड करने वाली टीम पर 1 लाख रुपए जुर्माना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। आज इस्लामाबाद को मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। टिकटॉकर ईमान फातिमा के बाल काटने के केस में पेशरफ्त। रावलपिंडी की अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत को मुस्तरद कर दिया। मुल्जिमान सना और जाबिर खान अदालती फैसले से कबल ही कमरा अदालत से फरार। पुलिस हथकड़ियां लिए अहाते अदालत में मुंह देखती रह गई।
सिंध रेंजर्स और पुलिस का क्रॉसबंद खान घोटकी में मुश्तरका ऑपरेशन। डाकू अब्दुल्ला दश्ती और हजारा और लाला शेखानी समेत 9 डाकू मारे गए, 27 जख्मी। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन इंधड़, लाठानी, बखरानी, शेखानी और मजारी गैंग के खिलाफ किया गया। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस से ओबाड़ो के करीब डाकुओं ने 18 मुसाफिरों को अगवा किया था। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। JIT ने अमीर मौसब और अमीर फतह को गुनहगार करार दे दिया। JIT ज़राए के मुताबिक जावेद बट के कत्ल की मनसूबाबंदी में अमीर मौसब के साथ अमीर फतह भी शामिल है। मुकदमे में मुलजिम आरिफ भट्टी ताहाल मंजर आम से गायब। अमीर मौसब के शूटर्स को टास्क देते वक्त अमीर फतह भी मौजूद था। तीफी बट के बहनोई जावेद बट को लाहौर में कत्ल किया गया था। जड़ावाला में सफाकियत की इंतहा, 5 साल बच्ची मबागिना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या 386 गाफ में पेश आया। मुलज़िमान ने बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबा कर कत्ल कर दिया, लाश मकई की फसल में फेंक दी। ईरान को इसराइल के एक और हमले का खदशा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है। हम इसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी। फायरिंग से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिरने से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। मास्को में कार बम धमाका, रूसी जनरल हलाक। रूसी मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फानील सरोरोफ आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट की सरबराह थी। बम यूक्रेनी खसूसी सर्विसेज की जानिब से नस्ब किए जाने का इम्कान। अमरीका ने वेनेजुएला आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गुज़श्ता रोज एक टैंकर कब्जे में लेने के बाद एक और ऑयल टैंकर को पकड़ने की कोशिश। वेनेजुएला के करीब जहाज का ताक़ुब भी जारी। दुबई में सदर ACC मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। एशियाई क्रिकेट के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। क्रिकेट के फरोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का फैसला। एशिया कप अंडर-19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजाम पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी। न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। कीवीज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट 323 रन से जीता। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर मौजूद, जनूबी अफ्रीका तीसरे, श्रीलंका चौथे, पाकिस्तान पांचवें और भारत छठे नंबर पर है। साल 2025 पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लिए सोगवार साल साबित हुआ। जानदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाले फनकार आज हम में नहीं। इनका फन, आवाज और उनके किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। लेजेंड गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी के निकाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मताहों की राहत फ़तेह अली खान को बेटी की शादी पर मुबारकबादें। चीन में 2025 चाइनीज ड्रैगन एंड लाइन डांस मुकाबले इख्तिताम पसीर। चोंगचिंग में होने वाले ड्रैगन डांस में फनकारों का शानदार करतब, खतरनाक एरोबैटिक करतब से शुरका के दिल मोह दिए।
और फिल्म अवतार फायर एंड एश शायकीन को भा गई। फिल्म ने पहले ही हफ्ते $345 मिलियन से जायद कमा लिए।